Class, now I am going to explain you distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम कुछ नहीं करते हैं, एक नंबर्स को हम जैसे अभी ऊपर हमने टू फॉर्म में तोड़ा था, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के ब्रैकेट्स में रखा था, तो वैसे ही करेंगे। जैसे ये हमने सेम एग्जांपल लिया है 12 इंटू 35। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, हम 12 को न टू में नंबर्स में तोड़ के हम 35 को जो है 30 + 5 लिख लेंगे। अब 35 को हमने 30 + 5 इन ब्रैकेट लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो ब्रैकेट लग गया, ठीक है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गई। अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मतलब 12 ब्रैकेट ओपन करेंगे और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा 12 जो है वो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर बीच में प्लस का साइन लगा के 12 को हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब बाहर जो 12 है वो ब्रैकेट के अंदर जो 2 टर्म्स हैं उन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 12 इंटू 30, फिर बीच में प्लस साइन और फिर 12 इंटू 5। अब हम 12 3 ज़ा 36, सो वी गेट 360, ज़ीरो इंक्रीज करके, एंड 12 5 ज़ा 60। अब 360 + 60 420। Now class, come to your exercise 2.2. First question is find the sum by suitable rearrangement. अब हम इन्हीं these properties का यूज़ करके बहुत ही इजी वे में जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब पहले इन 3 नंबर्स को हमें ऐड करना है। इसमें लास्ट डिजिट देखिए कि किन 2 नंबर्स की लास्ट डिजिट्स को ऐड करने पे 0 आ रहा है। तो 7 + 8 करेंगे तो कुछ 0 नहीं आएगा, लेकिन 7 + 3 करेंगे तो 10 मिलेगा और लास्ट डिजिट 0 आएगी। तो हम इन 2 नंबर्स को ब्रैकेट में रख के ऐड कर लेंगे तो 1200 मिल जाएगा और फिर 1200 में 208 को ईजिली ऐड कर देंगे। दैट मीन्स वी गेट आंसर 1408। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है। अब बताइए इन कौन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि लास्ट डिजिट 0 बन जाए। तो जाहिर सी बात है, हमें दिख रहा है कि 2 और 50, तो हम 2 एंड 50 में क्या लगाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के उन्हें ब्रैकेट्स में रख लेंगे और 1768 बाहर रहेगा ब्रैकेट के। अब 2 इंटू 50 कितना हो गया, 100। अब 100 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में क्या होता है, 2 ज़ीरो इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर आ गया आपका 1,76,800। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 8 मल्टीप्लाई 291 इंटू 125। अब आप मल्टीप्लाई करिए 8, अगर आप 291 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 ज़ा आपको लास्ट डिजिट 0 नहीं मिलेगी। तो हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें उसे ब्रैकेट में लिखना होगा 8 मल्टीप्लाई 125। क्लास, यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, जहाँ जहाँ आपने ब्रैकेट्स लगाया है फंक्शंस में वहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब 8 इंटू 125 कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो अब 1000 को जब हम 291 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2,91,000। दैट मीन्स 3 ज़ीरो इंक्रीज हो जाएगा उस नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। अब बताइए कौन 2 नंबर्स को हम ब्रैकेट में रखें, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं। 5 इंटू 60, यस। अब आप ये मत सोचिए कि 1000 5 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करने पे 1000 नहीं आ रहा है। तो हमें 1000 या 100 नहीं चाहिए, हमें लास्ट डिजिट्स 0 ज़ीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम 5 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 300। अब 300 को हमें 285 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने साइड में मल्टीप्लाई किया है, 285 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 755 आंसर आ रहा है। और लास्ट में 2 ज़ीरोज़ इंक्रीज कर देंगे तो आंसर क्या हो गया, 75,500। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला थर्ड का ए क्वेश्चन है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अच्छा ये बताइए इन दोनों टर्म्स में एक टर्म तो आपके पास ये है कि 297 इंटू 17 और दूसरा टर्म क्या है
दूसरा टर्म है 297 इंटू 3। इसका मतलब इन दोनों ही टर्म्स में हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या कि 297 दोनों में कॉमन है। तो हम दोनों में 297 बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 17 प्लस 3। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट थी, हम लोग ने इसे ब्रैकेट लगा के वैल्यू को सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ 297 दोनों में से, दोनों टर्म्स में से कॉमन लेके बाहर लिख लिया। तो ब्रैकेट में ए फर्स्ट टर्म पे 17 बच रहा है और सेकेंड टर्म पे 3। तो अब 17 प्लस 3 20 हो गया, और जब 20 यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 297 तो 594 आएगा, और लास्ट में 0 इंक्रीज करके दैट मीन्स 5940। सी में आपको क्या करना है, फिर से देखिए हमें एक नंबर कॉमन दिख रहा है, आप बताइए कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 81,265। हाँ, तो हम 81,265 को कॉमन ले लेंगे बाहर, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, पहले टर्म में 169 और फिर माइनस, वहाँ पे देखिए ऊपर प्लस साइन था लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो हम माइनस ही यूज़ करेंगे, -69। अच्छा, अब 169 में से 69 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 100। और जब 81,265 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर देखिए 81,26,500।